डाउटनेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं अपना दूसरा अध्याय बहुपद। चलिए बच्चों देखते हैं कि इस अध्याय की प्रगति कैसे हो रही है। तो इस अध्याय में बच्चों सबसे पहले हमने एक चर वाले बहुपद के बारे में जाना था, फिर बहुपद से संबद्ध जो शब्दावली है वो जाना था, फिर उसके बाद हमने बहुपदों के प्रकार के बारे में जाना, इसके बाद हमने बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ा और इसके बाद हमने बहुपदों का गुणनखंडन सीखा और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीजीय सर्व समीकरण। अब देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। तो बेटा आज की क्लास में हम सीखेंगे त्रिघात बहुपदों का गुणनखंडन। बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, त्रिघात बहुपदों का गुणनखंडन कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पूर्व कक्षा का दोहरान। इससे पिछली क्लास में बच्चों हमने गुणनखंड प्रमेय के बारे में जाना था कि गुणनखंड प्रमेय क्या होती है और बहुपदों का गुणनखंडन कैसे किया जाता है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। जो गुणनखंड प्रमेय है ये कहती है कि यदि px क्या है, एक घात का या एक से ज्यादा घात का बहुपद है तो a कोई वास्तविक संख्या हो तब x माइनस a बहुपद px का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर क्या हो, 0 हो। मतलब जब आप यहां से a का मान निकालो और उसे उठाकर अपने बहुपद में रखो और वो मान किसके बराबर आ जाए, 0 के। तो ये तो एक तरह से शेषफल प्रमेय ही तो है। किसी मान निकाल करके x का और उसको उठा के बहुपद में रखना, ये तो हम शेषफल निकालते हैं, ये तो शेषफल प्रमेय है। तो अगर शेषफल 0 आ रहा है तो वो गुणनखंड होगा वरना नहीं होगा। और दूसरी बात यह है जो इसी की उल्टी बात है कि यदि पी ए बराबर 0 होता है, मतलब शेषफल 0 कब होता है, ये तभी 0 होता है जब x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो। शेषफल तभी 0 होगा जब वो उसका गुणनखंड होगा वरना नहीं होगा। ये है हमारी गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय के अंदर बच्चों शेषफल प्रमेय लगती है। अब इसी से ही हम लोग क्या करने जा रहे हैं, त्रिघात बहुपदों का गुणनखंडन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, x की घात 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 के गुणनखंड कीजिए। इसमें सबसे बड़ी घात वाला चर कौन है, मतलब ऐसा कौन सा पद है जिसकी सबसे बड़ी घात है। तो बेटा x की घात 3 ये ऐसा पद है जो इसमें चर की सबसे बड़ी घात है वो 3 है, इसलिए ये 3 घात का बहुपद है, त्रिघात बहुपद कहेंगे। और इसके गुणनखंड करने के लिए बेटा हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि हमारा अचर पद क्या है। हमारा जो अचर पद है वो है 120। तो 120 जो है वो किस किस के पहाड़े में आता है, हम जानते हैं 120 जो है 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है ना, 5 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है। तो सबसे पहले हम 120 के गुणनखंड देखा हमने कि 1 2 3 4 5 ही। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह पर अपनी तरफ से 1 रखकर देखते हैं। तो x बराबर 1 रखने पर, जब x बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा, जरा यहां पर px बताना क्या है। px बराबर है बच्चों x की घात 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स और माइनस का 120। ठीक है, तो मैंने x की जगह पर जब 1 रखा तो क्या आ गया, p1 आया। तो ये कितना हो जाएगा, 1 की घात 3 माइनस 23 गुणा में 1 की घात 2 प्लस 142 गुणा में 1 और माइनस का 120। तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस ये 23 हो जाएगा, ये 142 आएगा और ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 22 आएगा, 142 में से 120 घटाओगे तो प्लस का 22 आएगा। यानी कि P1 जो है बेटा, P1 का मान किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो अभी जो हमने गुणनखंड प्रमेय पढ़ी थी, क्या थी गुणनखंड प्रमेय, यदि P1 बराबर 0 होता है, कब होता है, जब x माइनस ए px का एक गुणनखंड हो। तो बेटा हमने x की जगह पर 1 रखा था, अब हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से इस 1 को बाईं तरफ ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। जब 1 को बाईं तरफ लाओगे तो x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि ये जो x माइनस 1 है ये आपके बहुपद px का क्या है, एक गुणनखंड है, क्योंकि p1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम यहां पर कहेंगे कि जो आपका क्या है,
जो आपका x माइनस 1 है वो px का एक गुणनखंड है। px का क्या है? ये एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड अगर ये है तो देखो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि शेषफल तो 0 है। अब हम इसको भाग देंगे, x माइनस 1 से हमारा जो ये बहुपद है इसको हम भाग देंगे। बच्चों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर भाग क्यों देना है? अब भाग इसलिए देना है बेटा क्योंकि हमारा ये 3 घात का बहुपद है, तो ज्यादा से ज्यादा इसके 3 गुणनखंड होंगे। अब एक गुणनखंड तो हमें पता चल गया, एक गुणनखंड तो क्या है? x माइनस 1। अब हमें जो इसके 2 और गुणनखंड है वो और पता लगाने हैं। तो वो 2 गुणनखंड हमें तब पता चलेंगे जब हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा। अब द्विघात बहुपद कैसे मिलेगा? उसी के लिए हमें यहाँ पर भाग करने की जरूरत है। तो अब हम यहाँ पर भाग करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं बेटा? भाग करने जा रहे हैं। देखो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर भाग करने जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? x माइनस 1 से जो हमारा द्विघात त्रिघात बहुपद है इसको भाग देंगे। तो क्या है? एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? 142 एक्स और माइनस क्या है? 120। तो अब देखो सबसे पहले मुझे किससे गुणा करने की जरूरत है? मेरे पास x है और मुझे एक्स क्यूब लाना है। मैंने आपको बहुपदों को भाग करना सिखाया है, तो मतलब मुझे किससे गुणा करने की जरूरत है? एक्स स्क्वायर से। जब एक्स स्क्वायर की x में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा? x की घात 3 आ जाएगा। और जब एक्स स्क्वायर की 1 में गुणा होगी तो क्या आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे। घटाने का मतलब चिन्ह बदलेंगे बेटा। जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखो ये वाला एक्स क्यूब से ये वाला एक्स क्यूब कट जाएगा और 23 में से एक्स स्क्वायर आपको क्या करना है? घटाना है। तो 23 में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 22 एक्स स्क्वायर और ये वाला 142 एक्स यहाँ पर उतार लेते हैं, प्लस का 142 एक्स। देखो अब मेरे पास क्या है? केवल x। मुझे लाना क्या है? माइनस का 22 एक्स स्क्वायर। तो मुझे किससे गुणा करनी चाहिए? मुझे यहाँ पर माइनस के 22 एक्स से गुणा करनी चाहिए। कैसे पता लगाते हैं? देखो मुझे क्या लाना था? मुझे लाना था माइनस का 22 एक्स स्क्वायर। मेरे पास क्या था? मेरे पास था केवल x। तो मैंने इसको x से भाग देकर देख लिया। x से एक x कट गया तो क्या आया? यहां से माइनस का 22 एक्स आ गया, इसीलिए मैंने माइनस 22 एक्स से गुणा की। तो जब माइनस 22 एक्स की x में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा? माइनस का 22 एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा? माइनस 22 एक्स की 1 में गुणा होगी माइनस की तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 22 एक्स। और अब इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटाने का मतलब क्या होता है? चिन्ह बदलते हैं। चिन्ह बदलते हैं ना, तो जो माइनस का चिन्ह है वो हो जाएगा प्लस का चिन्ह, और जो प्लस का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये दोनों तो पूरे पूरे कट जाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का। और 142 में से 22 घटाओगे तो कितना आएगा? यहां से आपके पास आ जाएगा 120 एक्स। और ये वाला जो 120 है इसको यहां पर लिख लेते हैं। कैसा है वो 120? माइनस का 120 है। ठीक है, अब इसके बाद अगला काम क्या है बेटा? अगला काम है हमें यहाँ पर अब किससे गुणा करनी है? देखो मुझे लाना है 120 एक्स और मेरे पास केवल x है, तो मुझे 120 से गुणा करनी पड़ेगी। और वो भी कैसे? प्लस के 120 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 120 एक्स। और जब 120 की माइनस 1 में गुणा होगी तो क्या आएगा? माइनस का 120। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा? फिर से घटाओगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो घटा दो। और घटाओगे तो चिन्ह बदलेंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो ये दोनों माइनस प्लस के हो गए, कट गया पूरा पूरा। ये भी दोनों माइनस प्लस के हो गए, ये भी पूरा कट गया, यानी आपका शेषफल क्या आ गया? 0। और वो तो आ ही रहा था शेषफल 0, ये रहा। शेषफल तो 0 आना ही था, देख लो शेषफल 0 आ रहा है। पर हमने ये चीज इसलिए की है ताकि हमें एक क्या मिल जाए? ताकि हमें एक ये द्विघात बहुपद मिल जाए। ये देखो हमें एक द्विघात बहुपद मिल चुका है। अब उसके हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, अब द्विघात बहुपद जो हमें मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120, इसके हम क्या कर लेते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। और इसके गुणनखंड करना तो आपको आता ही है।
इसके तो गुणनखंड करना आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ये है बेटा आपका द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, मध्य पद विभक्तीकरण विधि। यहाँ पे बीच वाला पद है आपका 22, 120 किस किस के पहाड़े में आता है, 120 आता है 2 के पहाड़े में, ठीक है, 120 आता है 5 के पहाड़े में भी, 3 के पहाड़े में भी, 4 के पहाड़े में, लेकिन हमें जोड़ने पर 22 लाना है। तो बेटा 12 धाम कितना होता है, 120, जानते हो ना, 12 धाम 120, और अगर 12 में 10 जोड़ दूंगा तो मुझे 22 भी मिल जाएगा। बताओ, दोनों चीजें मिल रही हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स का वर्ग माइनस 22 को लिखोगे 12 प्लस 10 और गुणा में क्या, एक्स प्लस क्या है 120। तो यहां से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 12x, फिर अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 10x और प्लस का 120। तो यहां से क्या होगा बेटा, अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से क्या उभयनिष्ठ है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, हमने x को बाहर निकाल लिया, क्या बच गया, यहां से बच गया बेटा x, और यहां से क्या बच गया, माइनस का 12, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, क्या उभयनिष्ठ आ सकता है, 10, तो यहां से आ गया 10, क्या बच गया यहाँ पर x, यहाँ पर क्या बच गया, देखो 10 के पहाड़े में 120 कितनी बार में आएगा, 12 बार में आएगा, 12 धाम 120 होता है ना, तो ये भी कैसा आया, माइनस का 12 आया, क्योंकि आपने बाहर माइनस का चिन्ह लिया था इसलिए ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल गए, क्योंकि आपने बाहर माइनस का चिन्ह लिया था। अब देखो ये भी x माइनस 12, ये भी दो x माइनस 12, तो दोनों में से क्या किया हमने, x माइनस 12 बाहर निकाल लिया, क्या बच गया हमारे पास, x माइनस 10 बच गया, ठीक है। देखो दो गुणनखंड हमें और मिल गए, तो हमें तीनों के तीनों गुणनखंड पता चल गए। एक तो कौन सा था हमारा, x माइनस 1 था, और बाकी कौन से हैं, x माइनस 12 और x माइनस 10, सही। ये दोनों हमें गुणनखंड और पता चल गए, तो हमें तीनों गुणनखंड पता चल गए, x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12, ये हैं इसके गुणनखंड जो हमारा त्रिघात बहुपद था उसके। समझ में आया सबको, सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलें आगे, इस तरह से त्रिघात बहुपद के गुणनखंड किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देखो ये भी क्या है बेटा, ये भी एक त्रिघात बहुपद है और इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। देखो सबसे पहले देखेंगे कि अचर पद क्या है। अचर पद है बेटा आपके पास 12। अब ये देखो 12 किस किस के पहाड़े में आता है, 12 जो है वो 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, इस तरीके से 6 के पहाड़े में और 12 के पहाड़े में भी आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह पर 1 रखकर देखेंगे क्या उससे इसका मान जो है वो 0 हो रहा है। फिर x की जगह पे -1 रखकर देखेंगे, दोनों तरीके से। तो अगर x बराबर 1 रखकर देखूंगा यहां पर तो क्या हो जाएगा, देखो px बराबर कितना है, x की घात 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12। तो मैंने क्या किया, x की जगह पर 1 रखा तो ये आया 1 की घात 3 प्लस 9 गुणा में 1 की घात 2 प्लस 20 गुणा में 1 और प्लस के 12। तो यहां से कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9 एकम कितना होगा, 9 प्लस 20 एकम 20 और प्लस 12। तो यहां से कितना हो गया, 9 और 1 10, ठीक है। 10 और 20 कितना हो गया, 30, 30 और 12 कितना हो गया, 42। बेटा ये तो 0 के बराबर नहीं है, P1 जो है वो तो 0 के बराबर नहीं है। अब हम x की जगह पर -1 रखते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से मान उठा उठा के रख के देखते हैं। x बराबर -1 रखने पर तो क्या होगा, देखो P-1, जहां पर x है उसकी जगह पे हम -1 रखते हैं। तो देखो यहां पे भी रखना पड़ेगा, -1 की घात 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, 9 गुणा में -1 का वर्ग। फिर यहाँ पे रखेंगे, देखो तो क्या आएगा, 20 गुणा में -1 और प्लस क्या है 12। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो -1 की घात 3 -1 होगा, ठीक है, प्लस
9 गुणा -1 का वर्ग कितना होगा, वो प्लस का 1 ही होगा। और 20 की -1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 से कम कितना होता है 20, लेकिन वो कैसा होगा, माइनस का होगा। ये आपका प्लस का 1 आएगा, हाँ जी, ये तो आएगा आपका प्लस का 1, और ये हो जाएगा 20 से कम माइनस का 20, और ये प्लस के 12। तो यहां से क्या आ गया, -1, 9 एकम 9, और 20 में से 12 घटाया तो माइनस का 8। अब देखो 9 में से 1 घटाओगे तो प्लस का 8, और ये क्या है माइनस का 8। प्लस के 8 से माइनस का 8 कट गया, तो यानी कि p -1 का मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब p -1 का मान 0 के बराबर है, पता चल गया कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां से x, अगर मैं -1 को बाईं तरफ लेकर आऊंगा तो बेटा -1 बाईं तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा बराबर 0। यही होगा ना, जब -1 को बाईं तरफ लाओगे तो x + 1 हो जाएगा, यानी x + 1 क्या है, हमारे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम यहाँ कहेंगे कि x + 1 क्या, px का एक गुणनखंड है। px का क्या है, एक गुणनखंड है। अब जब ये इसका एक गुणनखंड है तो हम x - 1 से, अब हम क्या करेंगे, अब हम x + 1 से px को भाग देते हैं। चलो भाग देने की क्रिया करते हैं जल्दी से। ये देखिए x + 1 से किसको भाग देना है, इसको, x की घात 3 + 9x² + 20x और +12, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, देखो यहां से आप क्या करना है, अब आपको यहां पर क्या लाना है, सबसे पहले x³ लाना है, तो आपने x² से गुणा कर दी तो क्या हो जाएगा x³, फिर इस x² की 1 में भी गुणा होगी तो ये x² आ गया। अब आप क्या करोगे, घटाओगे, तो घटाने से क्या होता है बेटा, चिन्ह परिवर्तन, यानी कि यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस, ये पूरा कट जाएगा। अब देखो 9 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 8x², 9 में से 1 घटाया तो 8x², और यहाँ पर क्या है 20x, लो ये प्लस का 20x आपने उतार लिया। मुझे अब क्या लाना है, 8x², मेरे पास क्या है, केवल x है, तो मतलब मुझे किससे गुणा करने की जरूरत है, प्लस के 8x से गुणा करने की जरूरत है। कैसे पता लगाते हो, पता है ना, क्या करना होता है, देखो मुझे लाना है 8x², मुझे 8x² लाना है और मेरे पास केवल x है, तो मैंने इसको x से भाग करके देख लिया, x से एक x कट गया तो यहां से 8x आ गया, इसीलिए मैंने 8x से गुणा की है, सही। अब जब आप 8x की x में गुणा करोगे तो क्या आएगा 8x², और फिर इसी 8x की 1 में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 8x, और वो भी कैसा, प्लस का। अब क्या करोगे, घटाओगे, तो बेटा घटाने से क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन, तो यहां पर माइनस आ गया और ये भी क्या हो गया माइनस, तो ये दोनों पूरा पूरा कट गया। 20 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 12x आएगा, 20 में से 8 घटाया 12x, और ये वाला जो 12 है इसको यहां पर लिख लेते हैं, प्लस के 12 है, इसको यहां पे हमने लिख लिया। अब देखो बेटा मेरे पास केवल x है और मुझे क्या लाना है 12, तो मैं यहाँ पर 12 से गुणा कर दूंगा, तो 12x की ये आ जाएगा 12x, और 12 की 1 में गुणा होगी तो 12 एकम 12, ये हो गया। अब फिर से घटा देते हैं, तो घटाने से क्या, चिन्ह परिवर्तन, यहां पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये पूरा पूरा कट गया, शेषफल क्या आ गया 0, और वो तो शेषफल 0 आ ही रहा था, वो तो हमें पता ही है, शेषफल तो 0 आ ही रहा था। लेकिन इससे हमें ये फायदा हुआ कि बेटा हमें एक द्विघात बहुपद मिल गया, और इस द्विघात बहुपद के हम गुणनखंड बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो द्विघात बहुपद जो हमें मिला है वो क्या है, x² + 8x प्लस क्या है 12, इसके अब हमें करने हैं गुणनखंड। तो देखो 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 8 आ जाए। अब देखो 12 वैसे तो 2 के पहाड़े में आता है, 2 × 12,
और बेटा अगर 2 में क्या कर दूं, 6 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, मेरा काम बन गया, है ना। तो बस यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे x का वर्ग प्लस 8 को आप लिख सकते हो 2 प्लस 6 और गुणा में क्या है x और प्लस क्या है 12। बेटा यहां से फिर क्या हो जाएगा, x का वर्ग इस x के अंदर गुणा होगी तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, ठीक है, और इसी x की 6 में गुणा होगी तो प्लस का 6x और प्लस के 12, ठीक है। फिर यहां से क्या होगा बेटा, दोनों में से x कॉमन लिया आपने, दोनों में से आपने x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा प्लस का 2, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यहां से आ गया बेटा प्लस का 6, क्या बचेगा, यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा 6 दूनी 12, 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 2 बार में। अब देखो दोनों एक जैसे बन गए, ये x प्लस 2 तो दोनों में से x प्लस 2 को हमने बाहर खींच लिया, यहां से बच गया x, यहां से बच गया प्लस का 6, 2 गुणनखंड हमें और पता चल गए, एक हमें पहले ही पता था, एक क्या था x प्लस 1 और बाकी के 2 ये हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास कौन कौन से हो गए गुणनखंड, हमारे पास हो गए x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 6, ये है हमारे 3 के 3 गुणनखंड, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 6। हाँ जी, सारे बच्चों को क्लियर है, बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया, कोई डाउट किसी बच्चे को, ठीक है। चलो अब देखो अगला सवाल क्या है, ये आपकी बच्चों प्रश्नावली का सवाल है। इसमें क्या कह रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड कौन है, x प्लस 1 है। बेटा ये गुणनखंड इसका कब होगा, x प्लस 1 जो है आपके इस बहुपद का गुणनखंड कब होगा, जब आपका शेषफल 0 आ जाए। गुणनखंड प्रमेय यही कहती है ना, शेषफल 0 होना चाहिए तो वो गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। और शेषफल कैसे निकालते हैं, शेषफल प्रमेय से। तो बेटा मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, x प्लस 1 को मुझे 0 के बराबर रखना है, सही है। अब यहां से x का मान कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा -1, तो ये जो x बराबर -1 है बहुपद में रख दो। बहुपद आपका क्या है, px है, देखो x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x और प्लस का 1, यहां पे आपने रख दिया। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो p -1 रखेंगे, जहां पर x है उसकी जगह पे -1 रखा, तो यहां पे रखेंगे तो क्या आएगा, -1 की घात 4, यहां पे आएगा -1 की घात 3, यहां पे रखेंगे तो -1 की घात 2, यहां पे रखेंगे तो -1 और प्लस 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो -1 की घात 4 होगा प्लस का 1। अगर घात सम होती है तो प्लस आता है, अगर घात विषम होती है तो माइनस आता है। जैसे 4 तो सम संख्या थी, ये विषम संख्या है तो माइनस का 1 आएगा, ये देखो सम संख्या है तो ये प्लस का 1 आएगा, और ये विषम है तो ये माइनस का 1 आएगा और ये प्लस का 1। अब देखो क्या हो रहा है, +1 से -1, +1 से -1 कट गया, आपके पास क्या आ गया, केवल 1 आ गया। तो p का 1 जो है वो 1 के बराबर है, तो 0 तो नहीं है ना, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे p-1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब चूंकि p-1 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x प्लस 1 आपके इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे चूंकि p- का 1 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x प्लस 1 px का एक गुणनखंड नहीं है, ये इसका एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों आपकी प्रश्नावली का ही सवाल है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में
gx जो है वो px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो बच्चों गुणनखंड प्रमेय हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ी थी। अब गुणनखंड प्रमेय से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जो gx है वो px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, gx को 0 के बराबर रख देंगे। अब gx यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस 1, तो यानी x प्लस 1 को हमने किसके बराबर रख दिया, 0 के। तो बेटा x बराबर क्या आ गया, -1, x बराबर -1 आया। अब -1 उठा के आपको अपने px में रखना है। तो यहाँ पर px बराबर कितना है, px बराबर है 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, यहां पर बच्चों आप क्या करेंगे, यहां पर इस x की जगह पर आप माइनस का 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, p माइनस का 1 बराबर, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 की घात 3 प्लस क्या होगा, -1 की घात 2 माइनस 2, और x की जगह पे मैंने रखा -1 माइनस 1। ठीक है, अब यहां से कितना आ जाएगा, देखो ये आपके पास आया 2, और देखो -1 की घात 3, बेटा -1 का क्या हो रहा है, घन, घात कैसी है, विषम, तो ये माइनस का 1 आएगा, ये प्लस का 1 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर क्या है, माइनस का 1 है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम माइनस का 2, और ये क्या है, प्लस का 1, ये क्या है, प्लस का 2, और ये है माइनस का 1। माइनस के 2 से प्लस का 2 खत्म, तो p -1, देखो -2 से +2 खत्म, और प्लस के 1 से माइनस का 1 खत्म। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास जो बेटा p माइनस का 1 है वो किसके बराबर आया, 0 के बराबर। अब आप यहां पर ये लिखेंगे, चूंकि p माइनस का 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसलिए gx जो है, इसलिए gx जो है वो क्या है, px का एक, gx जो है px का एक गुणनखंड है। अगर ये 0 नहीं आता बच्चों तो फिर gx px का गुणनखंड नहीं होता। गुणनखंड प्रमेय यही तो कहती है कि भैया वो शेषफल जो है वो 0 आना चाहिए, आ रहा है शेषफल 0, इसलिए ये क्या है। और शेषफल कैसे निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं शेषफल प्रमेय से, तो गुणनखंड प्रमेय के अंदर शेषफल प्रमेय भी लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल कह रहे हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। तो बेटा गुणनखंड कब होता है, जब शेषफल 0 हो। दोनों बातें एक दूसरे की उल्टी थी ना जब गुणनखंड प्रमेय पढ़ी थी। तो अगर ये x माइनस 1 px का क्या है, एक गुणनखंड है, तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के बराबर रखते हैं, तो x बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब हमारे पास px क्या है, px है हमारे पास kx² माइनस √2 गुणा में x और प्लस का 1। ठीक है, तो यहां से पहले हम p1 निकालते हैं, कितना आएगा, p1 आ जाएगा, देखो k1 का वर्ग माइनस √2 गुणा में 1 और प्लस का 1, यही आएगा। इसके बाद p1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस √2 और प्लस का 1। ठीक है, अब चूंकि उन्होंने कहा है कि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, तो इस बात को हम यहां पर कैसे लिखेंगे, इस बात को हम लिखेंगे चूंकि x माइनस 1 जो है px का एक गुणनखंड है, ये इसका एक गुणनखंड है ना, इसलिए जो p1 आपने निकाला है ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा।
अब P1 का मान क्या निकाला है आपने, K माइनस रूट 2 प्लस 1, इसकी जगह पे रख दो K माइनस रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। और आपको किसका मान बताना है बच्चों, आपको बताना है K का मान। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ, तो K बराबर रूट 2 उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और जो ये प्लस का 1 है ये उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो K बराबर क्या आ गया, रूट 2 माइनस 1। K बराबर क्या आ गया, रूट 2 माइनस का 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, हर तरह का सवाल मैं आपको करवा रहा हूं बच्चों, कर लो। और आपकी बुक में जो और सवाल हैं उनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, इसी तरीके से वो भी होंगे, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में, चलूं आगे, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आएगा क्विज, तो क्विज के क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे और बहुत ध्यान से आंसर करना, ठीक है। तो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, बताइए क्या होगा इसका जवाब। x माइनस 3 निम्न में से किस बहुपद का गुणनखंड होगा। जो x माइनस 3 है वो इनमें से किस बहुपद का एक गुणनखंड है, बताइए। गुणनखंड कब होगा, जब आप वहां x माइनस 3 से x का मान निकालो और उठा के इनमें से किसी एक बहुपद में रख दो और वो मान क्या हो जाए, 0 के बराबर आ जाए। अगर 0 के बराबर आ रहा है तब गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। हो गया। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहे हैं कि px एक इस प्रकार का बहुपदीय व्यंजक है कि p माइनस 1/2 0 के बराबर है। तो निम्न में से कौन सा व्यंजक px का एक गुणनखंड होगा। अब देखो, p माइनस का 1/2 0 के बराबर है, यहां पर px का एक गुणनखंड कौन होगा। x की जगह पे आपका x का मान आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, माइनस 1/2। बताओ कहां से आएगा x का मान माइनस 1/2, जहां से मान माइनस का 1/2 आ जाएगा वही क्या होगा, आपका गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। हो गया बच्चों, चलो डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला सवाल क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था x माइनस 3 जो है इनमें से किस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले तो x माइनस 3 को किसके बराबर रखेंगे, x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे। अब जब x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये जो x बराबर 3 आया है इनमें सब जगह रखकर देखो, अगर पहले वाले में रखकर देखें तो क्या आएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें अगर रखकर देखें तो 2 और x की जगह पे मैंने रखा 3, 3 का वर्ग माइनस 3 और माइनस कितना 15। तो यहां से ये कितना आएगा, देखो 2 और 3 का वर्ग कितना होता है 9, माइनस 3 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 2 निम 18, और 15 और 3 कितने होंगे, वो भी 18 होंगे। और ये कैसा आएगा 18 माइनस का, 18 से 18 कट गया तो ये कितना आ गया 0 आ गया। अच्छा अगर बी ऑप्शन देखें तो क्या है बेटा, बी ऑप्शन में x की जगह पे क्या रखना, जरा 3 रखना,
तो क्या आएगा देखो 3 का वर्ग और प्लस क्या होगा यहाँ पे 9। तो 3 का वर्ग कितना होगा 3 तिया 9, 9 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 और 9 18। ये तो 0 नहीं आ रहा। ठीक है, सी ऑप्शन में देखते हैं भाई। तो सी ऑप्शन में बेटा x की जगह पे क्या रखना है 3 रखना है। तो 3 और x की जगह पे हमने रख दिया 3, 3 का वर्ग माइनस प्लस 5 गुणा में 3 और प्लस कितना 7। तो यहां से कितना आ जाएगा 3 गुणा में 3 तिया 9, 5 तिया 15 और प्लस के कितना 7, फिर 3 निम कितना होगा 27, 15 और 7 कितने हो गए 22। तो ये कितना आ गया 7 और 2 9, 2 और 2 4, 49 आ जाएगा। ठीक है, 7 और 2 9 और 2 और 2 4, ये आ गया 49। अब हमने ये देखा कि भाई तीनों में से 0 तो कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका मतलब जहां से 0 आ रहा है वही हमारा सही विकल्प है, यही हमारा सही विकल्प है, इसी का ये एक गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था कि x की जगह पे आपको मान क्या दिखाई दे रहा है, यही तो x का मान है। x का मान क्या है माइनस का 1/2। अब यहां सर देखो 2x माइनस 1, अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो बेटा 2x बराबर कितना आएगा 1, 2x बराबर कितना आएगा 1, तो फिर x बराबर कितना आएगा 1 और इस 1 के बटे में 2, x बराबर कितना आ गया 1/2। ठीक है, अगर मैं यहां से 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखूं तो क्या होगा, यदि मैं 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखूं तो बेटा 2x बराबर कितना होगा माइनस का 1 होगा, क्योंकि हमने क्या किया हमने 1 को दूसरी तरफ ले गए। तो बेटा क्या हो जाएगा, अब देखो जब 2x बराबर -1 है तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। हाँ जी, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2, ये आ रहा देखो यहां से, यही तो था -1/2, ये आ रहा है देखो। ठीक है, तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना बहुत है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो बेटा आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा है त्रिघात बहुपदों का गुणनखंडन। हम अपनी तरफ से मान रख रख कर देखते हैं, जिस पर मान 0 आ जाता है फिर क्या करते हैं उससे अपने त्रिघात बहुपद को भाग देते हैं, भाग देने के बाद हमें द्विघात बहुपद मिलता है और फिर उस द्विघात बहुपद के हम क्या कर लेते हैं गुणनखंड, और द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हैं मध्य पद विभक्तीकरण विधि से। ठीक है, चलिए और बेटा आज का होमवर्क मैंने आपको ऐप पर दे दिया है, जाकर आप कर सकते हैं। और अगली क्लास में हम जो हमारी ये एनसीईआरटी प्रश्नावली है 2.4 इसका हल सीखेंगे, करेंगे और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।